इसराइली वज़ीर आज़म ने एक बार फिर गजा पर कब्जे का इरादा जाहिर कर दिया। हमास से जंग के बाद गजा में मौजूदा फ़लस्तीनी अथॉरिटी के किरदार को मुस्तरद कर दिया। एक सवाल के जवाब में इसराइल के वज़ीर आज़म ने कहा कि हमास से जंग खत्म हुई तो खित्ते में किसी और को होना पड़ेगा। वहाँ कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं होगी जो अपने बच्चों को इसराइल से नफरत सिखाए या इसराइलियों को मारने और इसराइल की रियासत का सफाया करने की तालीम दे। चंद रोज़ पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा गजा पर कब्जे के इसराइली प्लान को रद्द कर चुके हैं। G7 इजलास के बाद एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि ये बात वाज़ेह है कि इसराइल गजा पर कब्जा नहीं कर सकता। उन्होंने फ़लस्तीनी ज़ेर क़यादत हुकूमत और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के तहत मग़रबी किनारे के साथ मुत्तहिद गजा की बात की थी। इसराइली फौज का दावा है कि हमास शुमाली गजा का कंट्रोल खो चुकी है। 3 दिन में तकरीबन 2 लाख अफराद शुमाली गजा से जनूब की तरफ चले गए। गजा के सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल पर हमले की भी तरदीद कर दी। तर्जमान अल कसाम ब्रिगेड अबू उबैदा ने कहा है कि गुज़िश्ता 48 घंटों में गजा में इसराइली फौज के 25 से ज़ायद टैंकों और बुलडोजर्स को तबाह कर दिया गया। 160 से ज़ायद इसराइली फौजी अहदाफ को मुकम्मल या जुज़वी नुकसान पहुँचाया गया। इसराइली फ़ौज से लड़ाई बराबर की नहीं है, लेकिन फिर भी हमास से लड़ाई ने खित्ते की सबसे ताकतवर फ़ौज को खौफज़दा और परेशान कर दिया। 7 अक्टूबर से होने वाले हमलों में अब तक 11,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा पर इसराइली बमबारी के खिलाफ इस्लामी मुल्कों के रहनुमा इकट्ठे हो गए। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में इस्लामी ताउन तंजीम और अरब लीग का मुश्तरका सरबराही इजलास गजा पर जंग के लिए इसराइल के हक़ दिफा के जवाब को मुस्तरद कर दिया। दुनिया से इसराइली हुकूमत को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा कर दिया। मुश्तरका इलामी में कहा गया है कि आलमी बिरादरी गजा का मुहासरा ख़त्म करवा के वहाँ फंसे फ़लस्तीनियों को इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाए। इजलास गजा पर इसराइली जारहियत, जंगी जराइम और कत्लेआम की मज़म्मत करता है। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने मशरक़ी बैतुल मक़दस को फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत करार देने और 1967 की सरहदों वाली फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को मुतालबा कर दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इसराइल को अपने किए की कीमत चुकाना होगी, उसे जंगी जराइम की आलमी अदालत में ले जाना होगा। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि हमें सिहूनी रियासत से निजात के लिए मज़ाहमत और हमास की हिमायत करनी होगी। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा कि हमें इसराइली काबिज़ फ़ौज की जारहियत का सामना करने के लिए अकेला छोड़ दिया गया है। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ को करार देने का मुतालबा कर दिया। अरब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकर ने कहा कि इसराइल एक जारे और काबिज़ मुल्क है। इसराइल के जंगी जराइम को आलमी अदालत इंसाफ ले जाना चाहिए। मसले के 2 रियासती हल के लिए फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान डायलॉग से रास्ता निकाला जाए। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि गजा पर इसराइली बमबारी से अस्पताल, स्कूल और अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर भी महफूज न रहे। गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम फौरी तौर पर रोका जाए। गजा में फौरी तौर पर इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। गजा में कत्लेआम रुकवाने की जिम्मेदारी सलामती कौंसिल पर आयद होती है। पाकिस्तान 1967 की सरहदों के मुताबिक रियासत फ़लस्तीन के क़याम का हामी है। वज़ीर आज़म की रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात। निगरान वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनी कौज़ को उजागर करने के लिए सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की कोशिशों को सराहा। बरतानिया में फ़लस्तीनियों के हक़ में तारीख का सबसे बड़ा मुजाहरा। लंदन की फ़ज़ा फ़लस्तीन को आज़ाद करो और जंगबंदी के नारों से गूंज उठी। फ़लस्तीन यकजहती मुहिम के सरबराह का दावा है कि मुजाहरे में तकरीबन 1 मिलियन अफराद शरीक हुए। बरतानवी पुलिस की 3 लाख अफराद मौजूद होने का दावा। मुजाहिरीन ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को मौजूदा दौर का हिटलर करार दिया। तारीखी मुजाहरे में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की भी बड़ी तादाद में शिरकत। वर्ल्ड कप से पाकिस्तान की छुट्टी। आखिरी मैच बड़े मार्जिन से जीतना था, टीम बड़े मार्जिन से हार गई। खिलाड़ियों की वतन वापसी आज से होगी। कुछ खिलाड़ी सुबह और कुछ शाम को दुबई रवाना होंगे, वहां से अपने अपने शहरों की फ्लाइट पकड़ेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस हारते ही सेमीफाइनल के इम्कानात खत्म हो गए। वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल 15 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान मुंबई में होगा। दूसरा सेमीफाइनल 16 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान कोलकाता में होगा।
पाकिस्तान की कमजोर बैटिंग लाइन एक बार फिर रेत की दीवार साबित हुई। कोई बल्लेबाज जमकर क्रीज पर ना टिक सका। ओपनर अब्दुल्ला शफीक 0 और फखर जुमान ने 1 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान बाबर आजम 14वें ओवर में ही टीम की नैया बीच मंझधार में छोड़कर चलते बने। रिजवान, सऊद शकील और सलमान आगा की मज़ाहमत कमजोर रही। 150 रन पर पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी आउट होने के बाद टेल एंडर्स ने छक्के चौके लगाकर बल्लेबाजों को सिखाया कि कैसे बैटिंग करनी है। शाहीन आफरीदी और वसीम जूनियर उड़ने ना पाए थे कि गिरफ्त में आ गए। हारिस रऊफ ने बतौर बॉलर पूरा टूर्नामेंट बुरा खेलने के बाद आखिरी मैच में 3 विकेटें भी ली और फिर 11वें नंबर पर बैटिंग करते हुए 35 तेज रफ्तार रन भी बनाए, 3 चौके और 3 छक्के लगाए, लेकिन टीम की डूबती कश्ती ना संभाल पाए। इंग्लिश बल्लेबाजों ने अपनी इनिंग्स में वो काम किया जो पाकिस्तानी बल्लेबाजों को करना था। तूफानी बैटिंग करते हुए 337 रन बना डाले। बेन स्टोक्स ने 76 गेंदों पर 11 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 84 रन बनाए। जो रूट और जोनी बेरिस्टो ने भी सेंचुरियां दाग दी। लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों ने भी खूब रन कमाए। हारिस रऊफ ने 3 विकेटें हासिल की। अगर पाकिस्तान 6.4 ओवर्स में 338 रन बना लेता तो सेमीफाइनल खेल सकता था, लेकिन हर गेंद पर छक्का भी उसे मुमकिन नहीं बना सकता था। मैच इंग्लैंड ने 93 रन से जीत लिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर का कहना है कि सेमीफाइनल रसाई के लिए जिस तरह की क्रिकेट दरकार थी वैसा नहीं खेले। नसीम शाह होते तो बॉलिंग बेहतर होती। सिलेक्शन में तसलसल का होना ज़रूरी है। बाबर आजम को मौका देना चाहिए। वो गलती से सबक सीखेगा। गलती करना जुर्म नहीं है, हर कोई करता है। प्लेयर्स को एतमाद देना अहम है। अब फोकस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज पर है। खैबर पख्तूनख्वा के निगरां वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान इंतकाल कर गए। सूबाई काबीना भी तहलील हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के नए निगरां वज़ीर आला के नाम पर मुशावरत के लिए गवर्नर गुलाम अली ने साबिक वज़ीर आला महमूद खान और साबिक अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी को आज 11 बजे मुशावरत के लिए बुला लिया। कहा कि 3 दिन के अंदर नए निगरां वज़ीर आला के इंतखाब से मुतालिक फैसला करें। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर एमल वली खान की गवर्नर पर तनकीद। कहा कि वज़ीर आला के इंतकाल के चंद घंटे बाद इजलास तलबी कहाँ की रिवायात है। साबिक इंचार्ज बनीकाला सैयद इनामुल्लाह शाह ने कहा है कि ऑडियो हकीकी है। मेरी और बुशरा बीबी की फ़ोन पर बात हुई थी। प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। कहा कि मेरे फ़ोन में ऑडियो और तोशा खाना से आई चीज़ों की तस्वीर मौजूद हैं। रिकॉर्ड के लिए तस्वीरें बनाता था ताकि ज़रूरत पड़े तो बता सकूँ कि ये चीज़ें आई थीं। जहांगीर तरीन को दूर करने में बुशरा बीबी का बड़ा हाथ था। बुशरा बीबी को एतराज़ था कि जहांगीर तरीन पंजाब में मशहूर क्यों हैं। बुशरा बीबी को ओन चौधरी पर शक था कि ये अलीम खान और जहांगीर तरीन के वफादार हैं। हुकूमती मामलात बुशरा बीबी चलाती थी। उस्मान बुज़दार को बीबी लाई थी। कुछ लोगों की तस्वीर देखकर बुशरा बीबी राय बनाती थी। बुशरा बीबी तस्वीर देखकर बताती थी कि ये ठीक है और ये नहीं। असद उमर ने चेयरमैन पीटीआई से राहें पक्की जुदा कर ली। पीटीआई की बुनियादी रुकनियत से मुस्ताफ़ी हो गए। सियासत भी छोड़ने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर असद उमर ने कहा कि वो रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं है। ऐसी पॉलिसी रियासती इदारों के साथ शदीद टकराव का बायस बनी है जो मुल्क के मुफाद में नहीं है। साथ देने वालों के शुक्रगुजार हैं। खास तौर पर NH56 की टीम और वोटर्स का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने 2 बार मुंतखब किया। मुस्लिम लीग नून के बलूचिस्तान में बलूचिस्तान अवामी पार्टी और JUI से इंतखाबी इत्तेहाद और मिलकर इलेक्शन लड़ने का इम्कान। नवाज शरीफ जल्द बलूचिस्तान का दौरा करेंगे। सूबे के वज़ीर आला का फैसला मुशावरत से होगा। ज़राए के मुताबिक BAP और JUI अपना वज़ीर आला लाने के ख्वाहिशमंद हैं। बिलावल के बयानात से PP के उम्मीदवारों का मोराल डाउन हो रहा है। वज़ीर आज़म अगर लाहौर से नहीं होगा तो जाती उम्रा से होगा। हम ख्याल जमातों से मुलाकात के लिए कराची पहुंचने वाले लीगी रहनुमा अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। साद रफीक बोले कि सिंध में किसी के खिलाफ इत्तेहाद नहीं बना रहे। हम ख्याल लोगों से इंतखाबी इत्तेहाद बनाना नून लीग का आईनी और जमहूरी हक है। लीगी वफ्द की रहनुमा JUI राशिद महमूद सुमरो से मुलाकात। तर्जुमान JUI के मुताबिक लीगी वफ्द ने JUI रहनुमा को नवाज शरीफ का पैगाम पहुँचाया। अयाज सादिक ने कहा कि वक्त आ गया है कि सिंध के अवाम की उमंगों के मुताबिक
मुताबिक सिंध में मुतबादिल क़यादत लाई जाए। मुस्लिम लीग नून के वफ्द की पीर पगार से भी मुलाकात, सिंध में मिलकर इंतखाबात में हिस्सा लेने और मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर गुफ्तगू। MKM रहनुमाओं से मुलाकात के लिए नून लीग का वफ्द आज बहादुराबाद जाएगा। लाहौर डिफेंस में 3 गाड़ियों की टक्कर, हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक अफराद में 2 खवातीन 2 बच्चे भी शामिल हैं। तहकीकात की जा रही हैं। कराची के इलाके सुरजानी सेक्टर 7A में घर से गला कटी लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक 3 नामालूम अफराद ने घर में घुसकर साजिद को कत्ल किया। मकतूल के भाई ने बताया कि साजिद के 3 बच्चे हैं। वाक़े के वक्त मकतूल की बीवी और बच्चे शादी की तकरीब में गए थे। कराची के इलाके साइड एरिया में कस्टम्स इंटेलिजेंस का ऑटो पार्ट्स के गोदाम पर छापा, 30 करोड़ रुपए मालियत के नॉन कस्टम पेड ऑटो पार्ट्स बरामद। डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस के मुताबिक रबा माह की ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। एक हफ्ता कबल कार्रवाई में 16 करोड़ रुपए के नॉन कस्टम स्पेयर पार्ट्स कब्जे में लिए गए थे। बोल्टन मार्केट में भी छापा, 10 करोड़ रुपए मालियत के स्मगल शुदा सिगरेट बरामद कर लिए गए। रावलपिंडी में खेलते हुए ट्रंक में छुपने वाले 3 कमसिन बहन भाई जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि शाह खालिद कॉलोनी के रिहायशी बच्चे खेलते हुए ट्रंक में बंद हो गए थे। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक तीनों बच्चों की मौत दम घुटने से हुई। बलूचिस्तान के साहिल के करीब 27 फुट लंबी वेल जाल में फंस गई। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात ने कहा कि वेल के जिस्म पर माहीगीरी के जाल के निशानात पाए गए हैं। लगता है कि वेल की मौत जाल में फंसने से हुई है। वेल खतरे से 2-4 है। इसराइल को हमलों से रोकने और फलस्तीन में जंगबंदी के लिए अमरीकी सदर के डेलावेयर घर के करीब दर्जनों अफराद का एहतजाज। ICC के मुताबिक भारत में जारी वर्ल्ड कप तमाशाइयों के एतबार से सबसे बड़ा क्रिकेट वर्ल्ड कप बन गया। अब तक 10 लाख से ज्यादा तमाशाई मैचेस देखने स्टेडियम्स का रुख कर चुके। ये संगमीन जुमे को अहमदाबाद स्टेडियम में जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान के मैच में अबूर हुआ। वर्ल्ड कप में अभी सेमीफाइनल्स और फाइनल होना बाकी है। ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 8 विकेट से शिकस्त दी। मिचेल मार्श के नाकाबिल शिकस्त 177 रन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 307 रन का हदफ 45वें ओवर में हासिल कर लिया। स्टीव स्मिथ ने 63 रन बनाकर नॉट आउट इनिंग्स खेली। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेट पर 306 रन बनाए थे। मुजफ्फरगढ़ में 8वीं थल जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले दुश्वार गुजार ट्रैक पर 52 खवातीन और मर्द ड्राइवर्स ने गाड़ियां दौड़ाई। मोहम्मद मरवत 200 किलोमीटर ट्रैक 2 घंटे 28 मिनट और 55 सेकंड में तय करके पहले नंबर पर रहे। कराची में फैशन शो के दौरान एक मॉडल ने फलस्तीन की आज़ादी के मुतालबे का प्ले कार्ड लहरा दिया। फलस्तीनियों के लिए 1 मिनट की खामोशी अख्तियार करने की भी गुजारिश की। और शादी से नाउमीद हैदराबाद की रुखसाना ने दिल का रिश्ता से अपनी उम्मीदें जोड़ लीं। घर वालों के तानों से तंग आकर रुखसाना ने दिल का रिश्ता ऐप डाउनलोड की और एक ही दिन में 1000 लड़कों को शादी के लिए रिक्वेस्ट भेज दी। रुखसाना को यकीन है कि वो चंद रोज में पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप के जरिए अपना जीवन साथी तलाश करने में कामयाब हो जाएंगी।